नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो सभी के मन में होता होगा कि ये सपने क्या होते हैं, ये सपने क्यों आते हैं और सपनों की हकीकत क्या है। इतने इतने साइकेट्रिस्ट होते हैं जो सपनों को स्टडी करते हैं आपके। और आप भी कई बार सोचते होगे कि ये सपनों में हम क्या क्या देख लेते हैं, कैसी कैसी चीजें हैं जो आपस में कोई कोरिलेशन नहीं होता उनका, मगर फिर भी हमें दिखता है। कभी कोई आदमी के ऊपर सींग लग जाते हैं, कभी भालू के पीछे बकरी पड़ जाती है, तो न जाने कितने कितने तरह के, कहीं घर में आग लग गई या कुछ भी। आप सपनों में तो कुछ भी देख सकते हो, पूरी दुनिया सपनों में देख सकते हो। सारा कुछ जैसे कहीं एक जगह पे आके मिक्स हो जाता है, तो वो सारा कुछ आपको जो है सपने में दिखाई देता है। तो दोस्तों, मेरे को साधना करते हुए करीबन करीबन, जहां तक मुझे अंदाजा है, 23 से 24 साल हो चुके हैं। पहले के 3-4 साल तो मतलब मैं ऐसे ही टाइम पास में ही थोड़ा थोड़ा करता था। पर धीरे धीरे जब मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, जब मुझे अंदर से थोड़ा मजा आने लगा, तो मैंने उस साधना को और बढ़ा दिया और मेडिटेशन बढ़ाता चला गया। धीरे धीरे जब मुझे गुरुओं की प्राप्ति हुई, गुरु मिलते गए, जहां से मुझे जो रास्ता मिला मैं आगे बढ़ता चला गया। मगर आज तक भी मुझे किसी ने सपनों के बारे में डिस्कस नहीं किया था। ये सपने क्यों आते हैं, किसी भी गुरु ने सपनों के बारे में चर्चा नहीं की थी, सिवाय ओशो के। ओशो ने भी सपनों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा नहीं बोला। सपनों के ऊपर जितना जो भी मनोवैज्ञानिकों ने सपनों के बारे में लिखा है, उतना ही ओशो ने बोला। तो मैंने कहा कि ये सपने आखिर क्यों आते हैं। मुझे इतने लोग मुझे क्वेश्चन करते थे कि गुरुजी, सपनों में मैंने ये देखा, सपनों में मैंने वो देखा, ये सपनों में क्या होता है। कितने लोग बोलते हैं कि आप रोज मेरे सपने में आते हो। मेरे सारे साधक एक एक बार मुझे सब बोल चुके हैं कि आप मेरे सपनों में आते हो। तो ये, हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो वो भी इंसान हमें सपने में दिखाई जरूर देता है, क्योंकि उसके साथ हमारा बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन होता है। तो गुरु के साथ तो होता ही होता है। जितना दिल का गहरा रिश्ता होगा, तो वो इंसान आपको सपनों में जरूर दिखाई देगा, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कोई एक नॉर्मल इंसान क्यों ना हो, आपके परिवार का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, माता पिता क्यों ना हो, जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अगर अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो बच्चे भी सपनों में दिखाई दे जाते हैं। कई बार डर लगता है। मगर आज जो है, इस सपनों के बारे में पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपको मिलने वाला है। क्योंकि जब तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता उस टॉपिक पर। ये मेरी आदत है। आज पूरा 1 महीना हो गया, मैं सिर्फ सपनों के ऊपर पूरा रिसर्च कर रहा था। और मैं किसी का पढ़ा हुआ या लिखा हुआ रिसर्च नहीं बोलूंगा यहाँ पर, जो मेरे अपने अनुभव है। और यकीन मानना, आपको इतने जबरदस्त साइंटिफिक तरीके से मैं उस चीजों को समझाऊंगा कि आपको पता चलेगा कि सपना वास्तव में क्या है। तो आपने मेरे वीडियो का थंबनेल आज जरूर देखा होगा, 3 डायमेंशंस ऑफ ड्रीम्स। 3 डायमेंशंस ऑफ ड्रीम्स का जो मैंने आज के वीडियो को नाम दिया है, ये बहुत गहराई से सोच समझ के मैंने इस वीडियो का नाम दिया है, ताकि जो भी इस वीडियो को देखे उसे पता चले कि ये जिंदगी जो है, ये 3 डायमेंशंस क्या है। ठीक है। तो 3 डायमेंशंस आपने सुनी होगी, संतों से एक बात सुनी होगी कि 3 अवस्थाएं हैं मनुष्य की। एक तो है जागृत अवस्था, जो हम अभी, मैं जागा हुआ हूं, आप जाग रहे हो तो वीडियो देख रहे हो। ठीक है। एक है स्वप्न अवस्था, जिसको हम कहते हैं जब आप सपना देख रहे हो, वो स्वप्न अवस्था है आपकी। और एक अवस्था होती है सुषुप्ति, यानी जब आप सो जाते हो, जब रात को आपको पता नहीं होता कि आप सो चुके हो, और सुबह उठ करके आप बोलते हो कि वाह, आज बहुत अच्छी नींद आई। या फिर कई बार आप बोलते हो यार, आज तो बहुत नींद डिस्टर्ब रही। तो कौन होता है जो उस नींद को या सपने को देख रहा होता है? वो नींद का भी अनुभव कर रहा होता है और सपने का भी अनुभव कर रहा होता है, वो आत्मा है आपकी। ये सब बेसिक बातें, ये सब आपने बहुत सुन ली। असली चीज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, साइंस क्या है, ये सब बातें बहुत सुन ली हमने। हजारों वीडियो देख ली होगी आपने। कई लोग अपने सपनों के बारे में डॉक्टर्स के भी जाके या साइकेट्रिस्ट के पास जाकर भी कंसल्ट करते हैं। कईयों को बहुत लिविंग ड्रीम्स आते हैं। हमारी एक साधक है, उन्होंने मुझे बताती थी कि गुरुजी, मेरे को ऐसा लगता है कि सब कुछ सामने ही मेरे साथ रियल हो रहा है। बहुत ज्यादा मतलब लिविंग ड्रीम्स मुझे दिखाई देते हैं। तो मुझे कभी भी अपनी जिंदगी में सपने ही नहीं आते थे। जब मेरी शुरुआती दौर की साधना थी, तो उस टाइम मैं ड्रिंक बहुत ज्यादा करता था। तो जिस दिन मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करके सोता था, तो उस दिन तो मुझे सपने आने ही आने होते थे। तो मेरे को लगता था कि शायद जो ड्रिंक करने की वजह से हमारा माइंड जो है वो बेहोशी पकड़ लेता है, या कोई बहुत ज्यादा डीप कहीं चला जाता है, इस वजह से सपने आते हैं।
एक्चुअली में ऐसा नहीं था। ठीक 4 बजे मुझे सपने आते थे। ये मैं आपको अपनी 14-15 साल की या 16 साल की उम्र की बात बता रहा हूँ। तो मैं कभी कभी छुप के बियर वियर पी लेता था, तो उसी दिन मुझे सपने आते थे। धीरे धीरे जब मैं साधना में आगे बढ़ा तो मैंने ड्रिंक, बहुत लंबे टाइम तक मैंने ड्रिंक बिल्कुल बंद कर दी और साधना में गहरे जाता गया। जब मेरी कुंडलिनी एक्टिव हुई, उसके बाद मैं बहुत गहरी अवस्था में, समाधि की अवस्था में रात भर सोता था। जब मुझे पहली बार गुरु दीक्षा हुई तो उसके बाद मेरी जिंदगी में सपने आने पूरी तरह से बंद हो गए। मेरे को सपने आए ही नहीं। 20 साल अप्रोक्सीमेटली मुझे याद नहीं कि मुझे एक सिंगल सपना भी आया हो, क्योंकि मैं इतनी गहरी नींद में सोता था। यानी कि मेरा शरीर पूरी तरह से सो जाता था और मैं उसको जागृत होकर के देखता रहता था कि मेरा शरीर सो रहा है। वो अवस्था जब मैंने धीरे धीरे अपने ध्यान में अनुभव करी, इवन मेरे को कई बार खराटे भी आते थे तो मैं अपने खराटों को भी सुन रहा होता था, पर मेरा शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ा होता था, मैं हिला भी नहीं सकता था अपने शरीर को। तो ये एक स्टेट है, ये भी आपकी आएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये सारी चीजें आपको पता चलती जाएंगी कि आपका शरीर सो जाएगा मगर आप जागृत रहोगे। ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है, फिर मुझे सपने क्यों आने लगे। अभी रिसेंट मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ। मैं कुछ अपनी फैमिली को लेकर के और अपने, जब मेरा बेटा हुआ तो मैं उसके करियर को लेकर के, और जो मेरे साधकों, मेरे 300 350 साधक हैं अभी जो मेरे से जुड़े हुए हैं सब, तो उनकी सबकी लाइफ, उनकी सबकी प्रॉब्लम्स, उनकी कुंडलियां देखना, कभी कुछ देखना, तो ये इतना सारा कुछ जो मैं लास्ट 2 साल से आप लोगों का अपने दिमाग में डाले जा रहा था, तो मेरे को सपने आने शुरू हुए। और मेरी एक लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जो मेरे पास्ट में मेरे साथ बहुत करीबी रहा, वो पर्सन मेरी लाइफ में लगातार, मुझे उसका 12-13 दिन तक डेली एक ही समय पे सपना आया और मैं पूरी तरह से जागृत होता था। जो मेरी मेडिटेटिव स्टेट थी वो बिल्कुल वैसी ही होती थी। मैं अपना बहुत गहरा अनुभव आपको बता रहा हूँ। 12-13 दिन तक कॉन्टिन्यूसली एक ही इंसान का सपने में आना, तो मेरे को लगता था कहीं ना कहीं, और उसी जगह पर जहां मैं उसको अपने साथ देखता था, उसी जगह पर ही वो व्यक्ति मेरे साथ होता था और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे इंसिडेंट होते थे। वो कोई भी चीज कहीं मैच नहीं हो पा रही होती थी, क्योंकि वो इतना, जो ध्यान जो व्यक्ति बहुत ज्यादा करता है तो वो जो है मन के साथ इतना ज्यादा अटैच नहीं होता। अगर कहीं पर थोड़ी सी भी बेहोशी है मन में, या बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ रात को तब मैं सो गया, या 2-2:30 बजे तक नींद नहीं आई किसी कारण, कोई टेंशन है माइंड के अंदर, क्योंकि इतने सारे लोगों के कभी रात को फोन आ रहे हैं, कभी 1 बजे फोन आ रहा है, कोई इंडिया से बाहर कोई रहता है तो वो 2-2, 3-3 बजे फोन कर देते हैं। किसी किसी की इमरजेंसी, जो किसी की हीलिंग चल रही है, वो लोग रात को 3-3 बजे मुझे कॉल कर देते हैं। तो बीच में 1 महीना थोड़ा सा मेरी नींद जब डिस्टर्ब हुई, तब मैंने पाया कि मुझे सपने आने लगे। तो पहला रीजन तो ये है कि जब आप पूरी अच्छी तरह से नींद नहीं लोगे तब भी आपको सपने आएंगे। सपने आना एक अलग चीज है, पर सपने हैं क्या और क्यों आते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। क्या सपने सच में हमारी कोई पास्ट लाइफ होती है? तो इसका मेरा क्लियर कट उदाहरण ये है आपको, जो मैं अपना रिसर्च से बता रहा हूं, कि सपने में हम अपनी पास्ट लाइफ भी देखते हैं, पर उस चीज को देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा डीप उतरना पड़ेगा। और डीप उतरने, उसकी पूरी प्रैक्टिस है। आपको एक जगह को, एक सपने में जो चीज आप देखते हो, आप उसको कहीं नोट करके रखें। जैसे ही आपकी नींद टूटे, इमीडिएटली उस पूरे इंसिडेंट को कहीं नोट कर दें, नहीं तो आप भूल जाओगे। 1 मिनट में आपको पूरी तरह भूल जाएगा कि सपने में आपने क्या देखा था। अब आप ये सोचोगे कि ये एकदम से कैसे भूल गया, जो अभी मैंने 1 मिनट पहले सपना देखा, जिस सपने के कारण मेरी नींद खुल गई, और अगले ही मिनट वो सब कुछ डिलीट कैसे हो गया माइंड से। क्योंकि वो जो देख रहा है उस वक्त, वो आपकी कॉन्शियसनेस थी जो उस सपने को पूरा सब कुछ अनुभव कर रही है। वो उस डायमेंशन में पहुंच गई है जहां पर वो चीज, घटना आपके साथ घटी, या वो व्यक्ति आपके जीवन में आया, या आपने किसी भी प्रकार के मानसिक रूप से कोई भी थॉट्स किए, या दिन भर आपने कोई मूवी देखी, टीवी देखा, कोई सीरियल देखा, किसी को आप मिल के आए, किसी व्यक्ति ने आपका कोई दिल दुखा दिया, आपके मन में कोई बात बैठी हुई है, किसी को कुछ बोलना चाह रहे थे, वो आप बोल नहीं पा रहे। दुनिया भर के करोड़ों थॉट्स आपके दिमाग में हैं। और वो सब, माइंड का काम क्या है? माइंड उस सारी चीजों को जोड़ करके एक मूवी बनाएगा, एक पिक्चर आपका माइंड बनाएगा। और वो आपको रात को, जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आप पूरी तरह सो गए, जब आप सो गए,
तो आपका माइंड चल रहा है, वो अंदर सारा प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही वैसे चल रहा है। और अभी जब आप आंख बंद करके देखते हो तो वो थॉट्स है, ठीक है। उसको हम कहेंगे कि जागृत अवस्था में आप अपने मन को देख रहे हो, अपने मन के थॉट्स को देख रहे हो। मगर जब आप सो गए हो, अब आप प्रेजेंट नहीं हो, आप हो तो सही मगर आप हो नहीं, आप कॉन्शियस नहीं हो, आपका माइंड उस वक्त कॉन्शियस नहीं है, आप अपने अचेतन मन में चले गए, अचेतन मन से कनेक्ट हो गए आप उस वक्त। तो अचेतन मन में जो जो चीजें चल रही हैं, वो आपकी जो चेतना है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आपकी आत्मा है, जो आप स्वयं हो, तो आप उस सारी चीजों को देख रहे हो। अब वहां पर ये जो ऊर्जा है ब्रह्मांड में, जितनी भी ऊर्जा है जिससे सब कुछ बना है, तो वहां वो सब पीछे पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। आप आज अपनी आंख बंद करें। ये वीडियो आज थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस पे पूरा मैं रिसर्च आपको दे रहा हूं, और मेरी कोई थ्योरी नहीं है जो मैं आपको एकदम से एग्जैक्ट कम से कम शब्दों में आपको बता दूं। जो मेरे दिल में आएगा, एग्जैक्ट जो मैंने फील किया है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैं आपको वो बता रहा हूं। अगर आप अपनी आंख बंद करके अपने किसी पास की घटना का ध्यान करें, तो आप फील करोगे कि सच में वो चीज अभी आपके साथ इसी मोमेंट में हो रही है। चाहे वो आपकी बहुत अच्छी याद हो, चाहे वो आपकी कोई बहुत बुरी याद हो। जैसे हम कोई अच्छा से हिल स्टेशन पे घूम के आए, आप अपनी वाइफ के साथ कहीं हिल स्टेशन पे घूम के आए, आप हनीमून पे गए थे, आप उस इंसिडेंट को याद करो, सारा का सारा मोमेंट आप याद करो। एग्जैक्टली आप कहाँ कहाँ पे गए थे, कैसे कैसे कहाँ पे आपने खाना खाया था, कहाँ कौन से होटल में आपने स्टे किया था, कहाँ आपने गाड़ी ड्राइव करी थी, कहाँ पे आप बर्फ में खेल रहे थे, या कहाँ पे आपने कुलचे छोले खाए थे, या हर हर चीज को आप याद करो। उस सारे मोमेंट को आप रिकॉल करो अपने माइंड के अंदर, और आप देखना आपका जो अचेतन मन है वो अंदर एक पूरी एनर्जी के साथ उसी मोमेंट में पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। और आपके माइंड उसी टाइम सेरोटोनिन, जो खुशी का केमिकल है, उसको रिलीज करना शुरू कर देगा। आपके अंदर हैप्पीनेस आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एक हैप्पी मोमेंट था। जब आप खुशी की मेमोरी को याद करोगे, तो ये प्रॉपर साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका माइंड सेरोटोनिन को रिलीज करना शुरू कर देगा। आपका जो ब्रेन है वो ऐसे केमिकल आपकी बॉडी में डालना शुरू कर देगा जिससे कि आप खुश होना शुरू हो जाओगे। और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे, बहुत ज्यादा दुखी हुए थे, किसी ने आपको बहुत बुरी तरह तड़पाया था या तंग किया था, गाली गलौज की थी, आपका दिल दुखाया था बुरी तरह से, तो ऐसे किसी व्यक्ति को आप याद करो, आंख बंद करके उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उसने को आपके ऊपर हाथ ही उठाया था, ये कोई भी हो सकता है। तो आप उस मोमेंट को जब याद करोगे, तो इमीडिएटली आपका जो ब्रेन है, वो नेगेटिव केमिकल्स, जो खराब केमिकल्स होते हैं, वो आपके अंदर जहर टाइप के जो केमिकल्स हैं, वो आपका माइंड रेडिएट करना शुरू कर देगा आपकी बॉडी के अंदर। तो ये प्रॉपर साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। मगर अब यहाँ ये तो हम कॉन्शियसली इस चीज को कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है सपनों की। तो सपने बनते कहाँ से हैं? सपनों का एक पूरा जगत है। सपने झूठ नहीं होते, सपने ही एनर्जी होती हैं। जब आप ध्यान में बहुत गहरे उतर जाते हो, तो आप आने वाली घटनाओं को भी देख सकते हो। ऊर्जा कहीं भी घूम रही है, आप ऊर्जा को देख सकते हो कि क्या ब्रह्मांड में कभी होने वाला है। आपको इंट्यूशंस आने लग जाएंगी। जो थर्ड आई ओपनिंग है वो यही है एक्चुअल में। तो पहली तो बात यह है कि मैं आपको बताऊं, थर्ड आई को लोगों ने बहुत ज्यादा हवा बना के रखा हुआ है कि थर्ड आई थर्ड आई थर्ड आई, भाई वो त्रिकालदर्शी हो जाएगा, ये होगा वो होगा। अगर ऐसे ही त्रिकालदर्शी होने लग गए तो शायद वो भारत को कब का अमेरिका को पीछे छोड़ देते। वो सब कुछ पहले ही बना देते भारत में। इतने सारे बाबा महाराज आजकल जो घूम रहे हैं ना, जो पर्चे लिखते फिर रहे हैं, ये सब आपको पता है, ये वास्तु की साइंस है। आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, वास्तु का अगर जिसको महारत हासिल है ना, वो आपको यह तक बता सकता है कि आपके घर के किस कॉर्नर में क्या चीज पड़ी हुई है। इवन आपके रिश्तेदारों का नाम तक बता सकता है। वास्तु इतनी बड़ी साइंस है। मगर वास्तु के जो महारत, जो ज्ञानी लोग होते थे, वो आजकल इक्का दुक्का ही हैं। छोटा मोटा तो सबको आता है, मगर वो जो महाराज जी है वो थोड़े बहुत नेक्स्ट लेवल के उनके पास ज्ञान है। तो ठीक है, उनकी भी एक पढ़ाई है, वो एक प्रॉपर साइंस है। उस पर कभी मैं बाद में आपको बताऊंगा कि वो भी क्या चीज है। उसमें कुछ सिद्धियां भी होती हैं, जो सिद्धियां भी इसमें आपको बताती हैं। मगर यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, आज हम उसी टॉपिक पर आएंगे, सपनों के बारे में। तो जो सपने हैं, इनका पूरा जगत है। अब मान लो जो बाबा जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो आपके बारे में बताते हैं, आपका पास्ट, वो कैसे बताते हैं? कभी आप इस चीज को सोचना आपने कि उन्होंने कैसे आपका पर्चा लिख दिया? वो आपके पास्ट में जा करके
आपके फ्यूचर में जाकर के देख रहे हैं, आपके पास्ट में जाकर देख रहे हैं, करंट आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है वो भी बता रहे हैं, मगर कुछ बदल नहीं पा रहे। सबसे बड़ी कमाल की बात, वो आपका पास्ट बता तो रहे हैं मगर बदल नहीं पा रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वो बदल सकते तो फिर भारत को अमेरिका बना देते, पूरे भारत का भाग्य बदल देते। क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा को देखने की शक्ति तो आत्मा में है, मगर ऊर्जा को बदलने की शक्ति केवल और केवल श्री विद्या में। और वो भी एक लिमिट है, उसकी एक लेवल है कि वहीं तक ही आप उसको बदल सकते हो। अब ऊर्जा है, मैंने पहले आपको बहुत सारे वीडियो में ऊर्जाओं के बारे में सब बताया है कि कैसे ग्रहों से ऊर्जा आती है, कैसे हमारे चक्रास वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, हमारे थॉट्स बनाते हैं, और कैसे हमारा माइंड उनको एनर्जी देता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, और कैसे वो जो कृत्य है वो हमारे जीवन में फॉर्म होता है, वो सब मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर जो भी बाबा जी जो भी महाराज जी आपके पास्ट को देख रहे हैं, वो सिर्फ आपकी उस बीत चुकी ऊर्जा को देख रहे हैं। वही ऊर्जा एक जगह पे एक टाइम स्पेस में एक जगह पे कहीं ट्रेवल कर रही है, वो ऊर्जा कहीं बिखरी हुई है, वो आप उससे जुड़े हुए हो। और अभी जो आने वाली ऊर्जा है आपकी, जो आगे आपने जो ब्रह्मांड को जो तरंगे आपने भेज रखी हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में वो घटनाएं घट रही हैं, मगर अभी आपको पता नहीं है। आपने ऐसी हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी कि किसी को पहले ही होने वाली घटना दिखने लग जाती है, पर वो उसको बदलने की कोशिश करते हैं मगर फिर भी वो हो ही जाती है। ठीक है, तो अब ऊर्जा है, एक एनर्जी है, वो हवा की तरह वाइब्रेट कर रही है, फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर वाइब्रेशन हो रहा है, और आप जब उसके लेवल में आ जाते हो तो इमीडिएटली वो घटना आपके जीवन में आ जाती है। अब आप सोचोगे कि क्या ये जो बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, बम ब्लास्ट होते हैं, ये सब होता है, क्या ये हम ही क्रिएट करते हैं? एग्जैक्टली आप ही क्रिएट करते हो। रशिया और यूक्रेन का युद्ध होने से पहले मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट में भी कहा था और अपने वीडियो में भी कहा था कि बहुत बड़ा युद्ध होगा, वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा युद्ध होगा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, अब होगा। क्योंकि इतना जो थॉट प्रोसेस आपका बना दिया है, जो वाइब्रेशंस आप लोग भेज रहे हो पूरी दुनिया में, वो सिर्फ बम ब्लास्ट, मिसाइलें, परमाणु और यही सब भेज रहे हो। और जो बाढ़, भूकंप, न्यूज में क्या देख रहे हो आप 24 घंटे? सब लोग सिर्फ यही देख रहे हो। कभी कोई खुशी की बात दिख रही है आपको? कोई हैप्पीनेस की बात आपको न्यूज वाले दिखा रहे हैं? सिर्फ कहीं पर रेप दिखा रहे हैं, कहीं पे गोली चल गई, कहीं बम ब्लास्ट हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं बम फट गया। इसके सिवाय आपके थॉट दिमाग में क्या डाला जा रहा है, आप सोचो। कोई कुछ पैसे कमाने के लिए अपने चैनल पर इस तरह के एनिमेशन क्रिएट करके आपके दिमाग में उसकी पिक्चर डाल रहा है और आपका ब्रेन उसको रेडिएट कर रहा है। सभी का, करोड़ों लोगों की जो कॉन्शियसनेस है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी डाल रही है, तो ब्रह्मांड उसको भुगत रहा है। ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं जाएगा, हम सब समाप्त हो जाएंगे, फिर से प्रकृति वैसे ही अपनी रूटीन पे आ जाएगी, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। सिर्फ एक बार जो हम खेल खेलेंगे इस प्रकृति के साथ, तो हम ही उस चीज को भुगतेंगे। ये प्रॉपरली प्रूवन है, विज्ञान इस चीज को प्रूव कर चुका है। जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो है आपके जीवन के अंदर आपको वहां ले करके जाता है जहां आप निर्मित करते हो। आप खुद ही अपने विचार से अपने जीवन को बनाते हो। आज आप कुछ सोचते हो कि शाम को मैं राजमा चावल खाऊंगा, तो आप अपनी मदर को बोलोगे मम्मी आज राजमा चावल बना दो, तो आपको राजमा चावल सोचा आपने और वहां राजमा चावल बन गए। ठीक है, ऐसे ही आप सोचते हो कि मैं आज इस रेस्टोरेंट में एक पिज्जा खाने जाऊंगा, पिज्जा आपके मन में पहले ही आ गया, उसका टेस्ट आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ने पहले ही फील कर लिया। तो अब आप क्या कर रहे हो? अब आप पिज्जा खाने जा रहे हो, तो आप पिज्जा खा रहे हो। तो ऐसा ही ये जीवन में जो जो चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं नोइंगली और अननोइंगली आपका जो माइंड है उसको भेज रहा है कॉन्टिन्यूसली आपके जीवन में। चाहे अच्छी घटनाएं घट रही हैं, चाहे बुरी घटनाएं घट रही हैं। कोई इंसान आपको जरा सा, आपका बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है परिवार में, है ना, जरा सी छोटी सी बात हो गई, दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए। अब नाराज हो गए तो क्या होगा? दोनों की वाइब्रेशंस क्या आएंगी? वो भी नेगेटिविटी डालेगा और वो भी नेगेटिविटी डालेगा। अब अगर जहां पर आपको ये साइंस पता होगी तो आप अपने रिश्तों को, अपने परिवार को, सबको बचा सकते हो। नहीं तो जो ग्रहों की ऊर्जा है, जैसे कि राहु है, शनि है, ये केतु है, मंगल है, ये जो पाप पाप ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, ये जितने भी ग्रह होते हैं, ये आपको एक पीरियड में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको देते हैं। वो मैंने आपको पूरा बताया कि नेगेटिव थॉट्स ही आपके जीवन को नेगेटिव करते हैं और पॉजिटिव थॉट्स आपके जीवन को पॉजिटिव करते हैं। अब इन दोनों के बीच की एक तीसरी अवस्था कौन सी है? वो तीसरी अवस्था वही है जो रात को सपना देखता है। तो क्या
आप 24 घंटे उस तीसरी अवस्था में रह सकते हो। 24 घंटे रहने वाला ही बुद्ध कहलाता है। जो 24 घंटे उस अवस्था में रह जाएगा वो बुद्ध हो गया। अब गृहस्थी लोग हो, परिवार है, काम धंधा करना है, बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, सारा कुछ देखना है, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना है, उठना बैठना है, उनके विचार, इसके विचार, उसके विचार तो दिमाग में रहेंगे, तो थॉट्स आएंगे, वो सारा फॉर्म करके रात को एक ड्रीम बन के आपको दिखाई देगा। अब उस दौरान जीवन में कोई ऐसी विशेष घटना घट गई जिससे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बुरी तरह प्रभावित होती हो, या कोई बहुत खुशी की घटना हो जो आपके जीवन में, जिसको आप बहुत लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ऐसी कोई चीज आपके साथ हो जाए तो वो डीप आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। कोई इंसान है जिसके साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, इमोशनली हार्ट से कनेक्टेड हो, तो वो इंसान आपके साथ सपनों में जुड़ जाएगा। तो जो भी चीज होगी, चाहे वो कोई कार हो, बाइक हो, कोई घर हो, कोई आपका कोई ड्रीम जॉब हो, कोई कहीं आप किसी कंट्री में विजिट करना चाहते हो, उसके बारे में आप दिन भर इमेजिन करते रहते हो, वीडियोस देखते रहते हो, या कोई कोई कोर्स आप करना चाहते हो, कुछ भी आप सोच रहे हो, लाखों करोड़ों चीजें हैं। जो आपका फील्ड है, जो भी आपके जीवन में अभी हो रहा है, सपने आपको हमेशा इससे रिलेटेड ही आएंगे। और जो इनसे रिलेटेड नहीं आएंगे वो क्या होते हैं? अब आप रोड पे जा रहे हो, दुनिया भर की चीजें आप देख रहे हो, राह चलते आप होर्डिंग पढ़ रहे हो, कभी किसी की शॉप के आगे से निकले, आपने वहां पे पुतला देखा, वो कपड़े डाल के जो खड़े होते हैं, वो भी आपको सपने में दिख सकता है। वो सब चीजें आपका माइंड जो है, आपकी आंखें जो है फोटो खींच रही हैं, उसकी फोटो खींच करके अंदर आपका ब्रेन उसको कहीं ना कहीं स्टोर किया जा रहा है। तो मैंने एक मेडिटेशन अपने चैनल पे डाली थी, जिब्रिश। जिब्रिश मेडिटेशन इसीलिए है, जब भी आपको सपने आने लगे तो आप जिब्रिश मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, रात को जिब्रिश करके सोओगे, धीरे धीरे सपने आना आपको बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे खाली होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो जो है, आपकी जो भरे हुए थॉट्स आपके अंदर हैं, जो लोडेड मेमोरी है, वो आपकी धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाएगी। और कई बार क्या होता है, सिचुएशंस ऐसी होती है, मेरे अपने साथ आई हुई है, मैं आपको क्या बोलूं, कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम मेडिटेशन करने की भी स्टेट में नहीं रहते। कई बार जीवन में ऐसा कोई घटना घट जाती है, इतना हर्ट हो जाते हैं हम, मगर वहीं पर केवल और केवल योग, ध्यान, साधना, केवल वही चीज है जो आपकी खुशी आपको वापस लौटा सकती है। अंदर से परमात्मा ने आपको इतना ब्लिसफुल बनाया हुआ है, इतना हैप्पी बनाया हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो ईश्वर ने हमें जब भेजा है ना, जो हमारी एक्चुअल स्टेट है, वो इतनी हैप्पी है, वहां सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की हमारे पास कमी नहीं है। मगर वो स्टेट हमसे क्यों छीन जाती है? क्योंकि जब हम कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने जीवन में और वैसा जब नहीं होता, तो वो चीज हम अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, उसको एक घाव बना लेते हैं, उसमें हमारे अहंकार को चोट पड़ती है, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो जब हम अहंकार को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना जितना ज्यादा अहंकार हमारा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतनी उतने ज्यादा हमारे सपने भी बढ़ेंगे, हमारा एंगर भी बढ़ेगा, हमारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, हम उस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ मेन मुद्दे पर। अभी सिचुएशंस को समझना कैसे है, इससे फ्री कैसे हुआ जाए। अब 3 अवस्थाएं मैंने आपको बताई, 3 डायमेंशंस। अब पहले इन 3 डायमेंशंस को अच्छे से समझो। एक, जो अभी आप देख रहे हो, ये पूरी दुनिया, आपके आसपास पूरा संसार है। और एक बहुत बड़े कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं सपने में ही हूं, ये कोई रियलिटी नहीं है। उन्होंने एक अपना आइडियोलॉजी दुनिया को दी थी कि शायद जो है मैं अभी तक सपनों में ही हूं। ठीक है, देखो, आप जब रात को सपने देखते हो, वो एक ऐसी डायमेंशन है जहां पर सपने में अगर किसी ने आपको तलवार मार दी, तो सच बताना, क्या सच में तलवार का दर्द आपको होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। किसी ने आपको चाकू मार दिया, किसी ने आपको आग से कोई चोट पहुंचा दी, किसी भी चीज से, कोई शेर आपके पीछे भाग पड़ा, किसी भालू ने आपको नोच डाला, या आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ किसी 5 स्टार होटल में सपने में घूम रहे हो, सच बताना, या आपकी सपने में शादी हो रही है, या सपने में आप घोड़ा चला रहे हो, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, क्या ये सारी चीजें उस मोमेंट में, जब राइट मोमेंट में जब सपना आता है, क्या उस वक्त वो चीज आपके साथ हो रही होती है या नहीं हो रही होती? आप उस चीज को प्रॉपरली फील कर रहे होते हो या नहीं कर रहे होते? 101% आप उस जगह पे, उस डायमेंशन में उस वक्त आपकी कॉन्शियसनेस होती है और उस ऊर्जा को पूरी तरह से फील कर रही होती है, चाहे फिर वो अच्छा हो, चाहे फिर वो बुरा हो। और जिसे कहते हैं ना कि मरने के बाद कर्मों का दंड मिलेगा, या पाप का फल मिलेगा और पुण्य का भी फल मिलेगा, वो वही चीज है। क्योंकि मरने के बाद जब आप शरीर छोड़ोगे, तो एग्जैक्ट उसी अवस्था में आपको जाना है जो आप सपने में होते हो। रात को जिस सपने में देखते हो, वो कहते हैं ना, आपको गर्म तेल में
जलाया जाएगा, आपके पकोड़े बना दिए जाएंगे। तो वो परेश रावल ने तो मजाक कर दिया, मगर जो एक्चुअली है उस बेवकूफ को पता नहीं। असल रियलिटी है ना, वो यही है। गरुड़ पुराण में इसका जो व्याख्या दी गई है, वो तो चलो उन्होंने आपको समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही डरा दिया, मगर एक्चुअल में अगर सपने में अगर आपको कोई सच में कढ़ाई में जलाएगा, तो आप सच बताना कि क्या आपको जलन फील होगी या नहीं होगी, आपको पीड़ा होगी या नहीं। आपके शरीर को नहीं जलाया जा रहा, आपका शरीर अपने रूम में आराम से सो रहा है, मगर आपको दर्द हो रहा है। आपको किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने भाला मार दिया, आपको सच में दर्द हो रहा है सपने में। मगर जैसे ही भाला लगा, इमीडिएट आपकी आंख खुल गई। आंख खुल गई और आप उस सपने से बाहर आ गए। आपने एकदम से छाती पकड़ी, ओह शुक्र है ये तो सपना था। ठीक है, अब इस सपने से तो आप बाहर आ गए, मगर जब शरीर छोड़ने के बाद जो एक्चुअल सपना शुरू होगा, उससे बाहर नहीं आया जाएगा। वो एक बहुत बड़ी जलेबी है, एक भूल भुलैया है। उसमें अगर वो रास्ता अपने जीते जी अपना क्लियर नहीं किया, तो फिर वो सारा भुगत के फिर नेक्स्ट बर्थ आपको मिलेगी। अब पास्ट लाइफ एनालिसिस में मैं यही सब चीजें करवाता हूँ। पास्ट लाइफ में वैसे तो मैं सभी साधकों को बोलता हूँ ना ही पढ़ो इस पचड़े में, क्योंकि फिर आप कॉन्शियस माइंड से भी उसको आप बार बार याद करोगे, तो नहीं पढ़ना चाहिए। पहली बात है, इतनी लंबी साधना करके देखना क्या है कि हाँ भाई पिछले जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था। जो अब हो रहा है वैसा ही पिछले में भी हो रहा था, कुछ खास नहीं होता है। तो अब समझो, अब अगली जो लाइफ है आपकी आने वाली, वो क्या लाइफ होगी, वो कौन क्रिएट करेगा? यू विल क्रिएट। आप ही अपनी नेक्स्ट लाइफ को क्रिएट करोगे। पिछले जन्म में कोई व्यक्ति आपके साथ था, इस जन्म में आपका जो अनरिजॉल्व कर्मा है उसके साथ, अगर वो इस जन्म में आपने सॉर्ट आउट नहीं किया, तो फिर आप अगले जन्म में फिर लेके जाओगे। या जिन्होंने आपका दिल दुखाया, आप उनको माफ नहीं किया आपने, उनके साथ अपने मन से जो ईगो है, मन से जो एंगर है उनके प्रति, जो राग है, द्वेष है, इमोशंस है, लव है, फीलिंग्स है, कुछ भी है उसके प्रति, अगर आपके इस जन्म में कोई पत्नी है या माँ है, बेटा है, भाई है, ये आप कुंडली देख के देखो, एग्जैक्टली आपको पहले ही पता चल जाएगा इस जन्म में आपके बेटे ने क्या करना है, आपकी पत्नी ने क्या करना है, आपकी माँ ने क्या करना है, बाप ने क्या करना है, सब पहले ही लिखा है। क्यों लिखा है? किस आधार पे दे दी गई आपको कुंडली? ये आपके प्रारब्ध के कर्मों के आधार पे दी गई। जो कर्म हम कर चुके हैं वो हमें भुगतने हैं, चाहे चाहे राम हो, कृष्ण हो, रावण हो, कोई भी क्यों ना हो। जो प्रारब्ध हमने पिछले जन्म में भुगत ली, जो कर दिए हमने, कर्म कर दिए, वो इस जन्म में हमें मिलने ही मिलने हैं। अब ये जो ऊर्जा है जो रात को हम सपने में देखते हैं, ये एक डायमेंशन है। उस डायमेंशन में जहां पर आप एग्जैक्ट उसको फील कर पा रहे हो, वो पेन फील कर रहे हो, चाहे वो प्लेजर है चाहे वो पेन है, मगर आप उस राइट मोमेंट में सपनों में अच्छी तरह से उस व्यक्ति को देख रहे हो, उस इंसिडेंट को देख रहे हो, उस घटना को देख रहे हो, उसको आप फील कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई भी घटना क्यों ना हो। एग्जैक्टली वो इंसान, वो जगह, वो प्लेस, वो लाइफ आपकी कहीं पर थी, या आपने उसको मेंटली क्रिएट किया, या आपकी पास्ट लाइफ में थी। दोनों में से एक चीज तो कंफर्म है कि वो ऊर्जा है, इसलिए आप बार बार उस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो। किसी ना किसी के साथ, आपका गुरु के साथ अच्छा संबंध है, तो गुरु बार बार आपके सपनों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन चुकी है, इसलिए आप बार बार आप गुरु के साथ दिन भर गुरु के स्मरण में रहते हो। इस वजह से आपको गुरु के साथ अच्छा कनेक्शन बन रहा है, बॉन्डिंग बन रही है आप लोगों की, तो इस वजह से आपको सपने में आएगा। आप कृष्ण भगवान का ध्यान करते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, तो आपको रात को राधे सपने में राधे कृष्ण आएंगे। जो आप दिन भर विचार करोगे, जिस पर दिन भर जिसको याद करोगे, इंसान को जिसको, तो वही इंसान ही तो आपके सपने में आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, अब आप कहोगे कि अब ये कैसे बंद किया जाए? अब या तो आप उस इंसान से पूरी तरह अपना, या उस घटना से अपना तादात्म्य तोड़ो, और धीरे धीरे तब जाकर के आपका सपना कम होगा। और या फिर आप चाहते हो कि सब ठीक है, इट्स गोइंग वेल, तो चलने दो, सपना है। अब यहाँ पर मेडिटेशन के माध्यम से आप सपनों से फ्री हो सकते हो। सिर्फ साधना है इसकी प्रॉपर, हम जैसे पूरी मेडिटेशन जो हम साधना करवाते हैं उसमें आप आ सकते हो, जुड़ सकते हो, उसमें आप उसको करो प्रैक्टिस, सारे उसमें ज्वाइनिंग आप कर सकते हो, और उसमें जो है आपको ये सपनों वाली प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये आपकी एनर्जी को भी लूज करते हैं, क्योंकि जब रात भर आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी, धीरे धीरे आप परेशान होना शुरू हो जाओगे अपनी लाइफ में, तो उस पहले तो ये कोशिश करनी है कि उस चीज को सॉर्ट आउट करो, क्योंकि जैसे ही वो सॉर्ट आउट हो जाएगी ना, आप स्टेबल हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे, सब खुशी से चलेगा। अगर डिस्प्यूट रहेगा ना, तो वो मन द्वंद में रहेगा, जहां द्वंद होगा वहां बार बार उसके सपने आपके अंदर क्रिएट होते चले जाएंगे।
सपनों से फिर आप दिन भर परेशान रहोगे, दिन भर उसी चीज के बारे में सोचते रहोगे, अगली रात को फिर वही सपना, तीसरी रात को फिर वही सपना, तो वो सब चलता रहेगा। और फिर वो ऊर्जा बनेगी उस व्यक्ति के साथ, उस जगह के साथ, उस इंसिडेंट के साथ, उस मोमेंट में जो घटना आपके जीवन में होनी है या हुई थी, या इन पास्ट इन फ्यूचर अगर आप कुछ अच्छा इमेजिन कर रहे हो तो वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपको चाहिए कि अपने उस कर्मा को, उसको हील करने के लिए आप प्रॉपर हमारे कोर्सेस आप करें और उस चीज को आप साधना के द्वारा हील करें, ताकि वो चीज आपकी डिस्ट्रॉय हो जाए, वो नेगेटिविटी जो आप नहीं चाहते अपने जीवन में वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और अगर आप उसको चाहते हो तो उसको पॉजिटिव रूप से कैसे रखना है, पहले नेगेटिविटी को ड्रेन आउट करना है, उसको डिलीट करना है, उसके बाद फिर पॉजिटिव को वहां पर लाना है, पॉजिटिव को जगह देनी है। अच्छे को जगह दोगे तो अच्छा जीवन में आएगा, बुरे को जगह दोगे तो बुरा जीवन में आएगा। जैसे ही आप अपने माइंड को, अपने आप को ट्रेन करोगे, वैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस का क्या काम है, उसको, विचार को शक्ति देना। और कुंडली जागृत हो गई है तो और तेजी से होगा। आपका एक थॉट हजारों मील दूर पहुंच जाता है, लाखों मील दूर पहुंच जाता है, आपको पता नहीं है। जो आप करते हो वो दूसरा व्यक्ति देख भी सकता है, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा लेवल आपका आगे बढ़ता जाएगा, ये अंदर की बातें हैं, ये कभी हम बताएंगे आपको। तो ये आपका लेवल बढ़ता जाएगा तो आप ऊर्जा को आप देख भी सकते हो। अब एक स्टेट आपको बताई, जो सपने में आप जो फील करते हो, एक वो डायमेंशन है। सेकंड डायमेंशन कौन सी है सपने की? ये डायमेंशन जिसमें अभी हम बैठे हैं, ये एक सपना है। ये शरीर हमने लिया है, ये सब ऊर्जा से बना है। ये वही ऊर्जा है जिसको हम रात को सपने में देखते हैं। सपने में हम क्या है, हम शरीर से सो जाते हैं, हमारा ब्रेन रेस्ट पे चला जाता है, मगर हमारा जो मन है वो एक्टिवेट रहता है, हमारी कॉन्शियसनेस है वो एक्टिवेट रहती है। और मन उस वक्त जो विचार कर रहा है, अचेतन मन उसको बोलते हैं, सब कॉन्शियस माइंड, तो हम उसको देख रहे होते हैं। और वो 80% पावरफुल होता है नॉर्मल माइंड से। उसकी जो ऊर्जा है वो 80% पावरफुल होती है। अगर वो नेगेटिव है तो आपका जीवन को नेगेटिव होने से कोई रोक नहीं सकता। और वो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि आपको पता ही नहीं है कि अचेतन मन कितनी ज्यादा ऊर्जा रेडिएट कर देता है और वो घटना आपके जीवन में होने लग जाती है। और अगर आप साधना करने का टाइम नहीं है आपके पास, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ पहुंचा नहीं सकती कहीं पर। आपको रात को, आपकी रात बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, आपकी रात हमेशा हैप्पी होनी चाहिए। आपको उदास होकर, दुखी होकर कभी भी नहीं सोना है। कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए जीवन में, पूरी कोशिश करनी है, पूरी शक्ति लगानी है आपको उस कर्मा को, उस रिलेशन को, उस परिवार को, उस घर को आपको हील करना है। खुशियां बांटनी है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, प्यार देना है दुनिया को, तकलीफ नहीं देनी, नफरत नहीं करनी किसी से। नफरत करोगे तो अपने आप को दोगे। नफरत एक अंगारे की तरह है, आप किसी के ऊपर नहीं डाल सकते, आप अपने हाथ जला लोगे, वो रात को आपको परेशान करेगा। दूसरे वाला व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके रिलेशन को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही जलते रह जाओगे। अपने अंदर से खुशी लेनी है तो खुशी निकलनी चाहिए। आपके दिल में एक ऐसा गार्डन होना चाहिए जहां से सिर्फ गुलाब उगते हो, जहां से प्यारे प्यारे रोज निकलते हो, उनकी खुशबू दूर दूर तक जाती हो, ठीक है। अगर आप खुश होगे तो आप खुशी बांट सकोगे, आप ही दुखी होगे तो फिर आप क्या खुशी बांटोगे? क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन से चला जाता है तो इसके लिए कभी भी इतना उदास नहीं होना। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं मेरे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई तो पूरी जिंदगी उसका दुख लगा रहता है। दुख में क्या होता है, नेगेटिव वाइब्रेशन ही निकलेंगी, क्योंकि हम कर्ज कर रहे हैं, उसका पीड़ा निकल रही है हमारे अंदर से। तो पीड़ा निकल रही है तो उसकी आत्मा को भी हम पीड़ा ही भेज रहे हैं ना, उसको प्यार तो नहीं भेज रहे। अब वो बेचारा कहीं पर भी है, वो अपने अगली जन्म में, अगली जर्नी पे जा चुका है, तो वहां कम से कम हम उस इंसान को प्यारी सी खुशी भेजें, अपनी लविंग वाइब्रेशन भेजें, अपनी आशीर्वाद भेजें, अपनी ब्लेस हम उसको भेजें, जहां वो खुश रहे, उसका जीवन आबाद रहे। और आप जब ब्लेसिंग भेजोगे ना, तो आप फील करना, आप देखना इस चीज को, आपके अंदर से परमात्मा आपको इतनी लाखों करोड़ों गुना उसको करके भेजेगा। आप उस कष्ट को झेलने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। जिस चीज को, क्योंकि आपका हार्ट चक्र जितना ज्यादा श्रिंक होता जाएगा ना, जितना श्रिंक होता जाएगा आप उतना ज्यादा दुखी होते जाओगे। फिर सपने भी वैसे बनाओगे, सपने वैसे बनाओगे तो वही ऊर्जा फिर आप और ज्यादा ज्यादा जनरेट करोगे, ठीक है। अब ये जो हमारी लाइफ है, इसको इस तरीके से आप अच्छा करो अपने इस जीवन को। ये एक सपना है, इस सपने को, ये एक दिन टूटेगा। जिस दिन आप मरोगे, यानी कि जिस दिन आपकी बॉडी डेड हो जाएगी, उस दिन ये सेकंड डायमेंशन, ये जो डायमेंशन है जिसमें अभी हम हैं, ये भी टूट जाएगा। फिर आपको पता चलेगा, ओ इट वॉज ए ड्रीम, ये तो टूट गया। अब आप एक और डायमेंशन में गए जहां से आपके पास अब बॉडी नहीं है,
वो तीसरी डायमेंशन है। ये एक सपना ही है जो हम जी रहे हैं। जो भी कुछ आप देख रहे हो ये आया है और चला जाएगा, ये रुकना नहीं है, ये आया और चला जाएगा। संतों ने गलत नहीं बोला कि ये जगत एक सपना है। भगवान शंकर भगवान उमा पार्वती जी को कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान का ध्यान भजन ही जो है सत्य है, जगत सब सपना है। ये सब कुछ एक ड्रीम है, सारा कुछ, वो डायमेंशन भी, ये भी, और जो हमारी मृत्यु के बाद है, ये तीनों डायमेंशन से एक ड्रीम है। तो ये ऊर्जाएं हैं, ये सारी चीजें आप रात को देख लेते हो, आपकी कॉन्शियसनेस है, आप पर ब्रह्म हो, आप अविनाशी परमात्मा हो। तो आप इस ऊर्जा को देख रहे हो, अपने ही खेल को देख रहे हो, कुछ नया कुछ नहीं देख रहे हो, सारा कुछ आपका ही रचा हुआ है। मगर दुर्भाग्य यह है कि हाथ में नहीं है, क्योंकि इसको चलाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, हमें कई जन्मों की प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, उस लेवल पे आने के लिए जहां पे कोई कृष्ण बन सके। भगवान कृष्ण ने कैसे एक उंगली पे पर्वत को उठा लिया, उसने इतनी ऊर्जा को सहन कर लिया, इस ऊर्जा को ऐसे अपने वश में कर लिया कि एक पर्वत को उठा डाला। बजरंगबली ने कैसे पहाड़ उठाया होगा, ये उनकी शक्तियां हैं। ये उन्होंने उस ऊर्जा को, उस ब्रह्मांड को, अपने ही ब्रह्मांड को उस लेवल तक साध डाला कि वो कोई भी चीज असमर्थ से असमर्थ कार्य करने के लिए सक्षम हो गए थे। अब रावण तो अभी लेटेस्ट है, रावण ने कैलाश पर्वत उठा दिया, तो इतनी शक्ति कहां से पैदा की? ये ब्रह्मांड से जब अपनी ही कॉन्शियसनेस में जो वो इतना ज्यादा उसके साथ कनेक्ट हो गए कि वो अपनी शक्ति से उसको पहाड़ को भी, कैलाश पर्वत को भी उठा दिया उन्होंने। तो चलो, ये आप माइथोलॉजी मानो या आप कुछ भी मानो, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, बड़े हमारे दादा परदादा जो बताते आए हैं उसी को हमें सच मानना चाहिए। वो बेवकूफ नहीं थे कि हमें वो कुछ झूठ दे के जाने वाले थे, जरूर इसके पीछे भी कुछ ना कुछ सच्चाइयां तो है ही हैं। तो जो इतनी जो चीजें हुई हैं, अभी आप देखो, अभी यहाँ पर अंबाला के पास आप एक शहर है, वहां पर एक पीर है, पीर पीर बोलते हैं, जहां पर ये जो मुस्लिम में जो सेंट होते हैं उनको जहां पे दबाया जाता है उसको पीर बोलते हैं। वहां 9 गजा पीर है, 9 गजा बोलते हैं, 9 गज का, यानी 27.5 फीट का लमसम वो पीर है। वहां पर इतना लंबा व्यक्ति को दबाया हुआ है। तो वहां पर दुनिया जाती है, वहां पे मत्था टेकती है, प्रसाद चढ़ाती है, पीर बाबा है वो। 27 फीट, 9 गजा। तो 9 गज के इंसान तो अभी कुछ समय पहले ही थे। तो आप कैसे सोचते हो कि हनुमान जी 1 लाख करोड़ साल पहले नहीं होंगे? उस समय क्या जीवन होगा, पृथ्वी का साइज कितना बड़ा होगा, न जाने वो इस पृथ्वी पर थे या किसी और पृथ्वी पर थे, या क्या पता वो आकाश में ही उड़ते थे, इसको कोई नहीं जानता। तो जिस चीज के बारे में हमारे पास प्रूफ नहीं, उसको सही भी मत बोलो और गलत भी मत बोलो, उसको चलने दो। जो शास्त्रों में लिखा है अपनी जगह चलने दो। यहां पर हमें क्या चीज को समझना है, सब ऊर्जा है, और यही ऊर्जा हमारा अचेतन मन उसको देखता है, और ये सारी जो है वो ड्रीम्स है। अब बड़े बड़े ड्रीम्स एनालाइजर्स को भेज देना ये वीडियो, उनको बताना कि ये चीज सच है या गलत है। जो मैंने आपको बताई ये प्रॉपर साइंटिफिक चीज है, क्योंकि जिसने अपनी बॉडी को छोड़ के भी देख रखा है, या जिसने अपनी पास्ट लाइफ को भी देख रखा है, और जिसने अपनी करंट लाइफ में भी सच को देख रखा है, तो वो आपको इतना तो बता सकता है ये सपने क्या होते हैं। क्योंकि हम कभी चेतन होते हैं, कभी अचेतन होते हैं। मैं बताता हूं आपको कि जो मेरी लास्ट, जो जहां पर एक स्टेट आती है जहां पे हमें पहुंचना है, वहां से मैं कई कई महीने तक ऐसे ऐसे झूलता रहा, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर होता रहता था। वो क्यों होता था? क्योंकि आशाएं थी, उमंगे थी, जीवन में बहुत सारी चीजें चाहिए थी, तो बार बार मन उसको पकड़ लेता था। और ओशो एक बात कहते थे कि पूरी तरह से छोड़ दो, पूरी तरह से छोड़ दो। अब पूरी तरह से छोड़ने में तो भैया सब कुछ छूट जाएगा, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, सब कुछ छूट जाएगा। और बिना छूटे सच बताऊं वो है भी नहीं, सब कुछ छोड़े बिना वो मिलता ही नहीं। अब क्या सब कुछ छोड़ के जीना आसान है आज के समय में? तो मैंने तो क्या चुना कि जब मेरा मन करे मैं सब कुछ छोड़ दूं, और जब मेरा मन करे मैं सब पकड़ दूं। तो बीच में मेरे साथ एक ऐसा टाइम आया कि मैंने कुछ ज्यादा ही संसार को पकड़ लिया। मैं आपको एक्चुअल इस चीज को कन्फेस कर रहा हूं। तो उस वक्त मेरे मन को बहुत, मैंने पीड़ा झेली, बहुत कष्ट हुआ मुझे, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया अपने परिवार के लिए और सबके लिए। जब बच्चा हुआ मेरा तो मैं ज्यादा ही उसकी करियर, फ्यूचर की चिंता करने लगा। जब करने लगा तो फिर वही एक मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव है कि वो चिंता करता है अपने परिवार की, बच्चे की, माता पिता की, है ना, फैमिली की चिंता करता है, अपनी लाइफ के बारे में बहुत सोचता है, अपने जीवन के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। तो जब वो सब चिंताएं करने लगा तो फिर क्या हुआ, थॉट्स वैसे बनने लगे।
फिर सपने आने शुरू हुए। 20 साल में पहली बार सपने आने शुरू हुए और मुझे ये चोट बड़ी भारी लगी कि मैं कहा ये सपने कैसे आ गए मुझे, सपने तो नहीं आने चाहिए। एक साधक को अगर सपने आ रहे हैं तो दैट्स नॉट गुड। साधक को कभी सपने नहीं आने चाहिए। सपने आ रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं हम डाउन जा रहे हैं, यानी कि हमारी एनर्जी नीचे गिर रही है। ये सपने आने की सबसे बड़ी वो है। अगर आप एनलाइटनमेंट की ओर जा रहे हो, आप जागृति की ओर जा रहे हो, तो वहां सपने आने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, गुरु आपको सपने में दिखा, वो इसलिए हो सकता है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं भगवान हूँ और मैं आपके सपने में आया, तो ऐसा मत होता। मैं आपको बोल देता हूँ चलो बेटा बहुत अच्छी बात है आपने सपने में देखा, मगर भाई अपने जैसा ही मानो। मैं कोई इतना बहुत बड़ा कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा तुच्छ माना हूँ, मुझे मानव ही रहने दो। और जो तुम्हें दिया है, ठीक है, वो मेरे परमात्मा की कृपा है, मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद है, उसने मुझे दिया है, उसने ही तुम्हें दिया है। और मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं दे सकता। उसने दिया, जितना मुझे सिखाया था उसने, मैंने आपको सब बांट दिया। ठीक है, मैं अपना समय देता हूँ भाई, उसके लिए थोड़ा बहुत ले लेता हूँ, उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि लाइफ है भाई। वो भी मैंने आपको वादा किया हुआ है चैनल शुरू करने से पहले कि एक स्टेट है, बस वो स्टेट आने के बाद मैं अपना सारा पोर्टल फ्री कर दूंगा, सबके लिए खुल जाएगा। और उस दिन देखना ये चैनल कहाँ पहुंचेगा, जो कि मैंने करना है, वो मेरे दिल की विश है। मैं एक छोटे से छोटे व्यक्ति तक अपनी पूरी जीवन की जो मेहनत है ना, वो पहुंचाना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है। वो एक, मैं अपने जीवन में बस एक बार इतना होना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली को ये शिकायत ना हो कि मेरे बेटे ने खुद तो स्पिरिचुअलिटी में चला गया और हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं किसी की शिकायतों का वो नहीं बनना चाहता। इसलिए मैं अपनी फैमिली को भी अच्छे से फुलफिल करना चाहता हूँ, जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊँ। आई एम 37 और 3-4 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा, सब कुछ मैंने छोड़ देना है। उसके बाद सब भोलेनाथ अपने आप चला रहे हैं, आगे भी वही चलाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी सपनों के बारे में। अब आज के बाद सपनों की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो। सिर्फ रात्रि के समय, अब जाते जाते एक छोटी सी चीज है, विपाशना मेडिटेशन आपने सबने सुनी होगी। रात्रि के समय जब सोने लगते हो तो बिल्कुल फ्लैट लेट जाओ और अपनी नाभि का ध्यान करो, नाभि के उतार चढ़ाव को फील करते रहो और सो जाओ। ये सिंपल सा मेडिटेशन है। हाँ, जो साधक है वो, और जो साधक नहीं है उसको नहीं करना है ये, क्योंकि अगर कुंडलिनी छिड़ गई तो फिर आप वही सब, आपने वो वीडियो मेरा पहले देखा हुआ है। मैं आपको लिटरली बोलता हूं कि अगर आप साधक नहीं हो तो मत पढ़ना इस सब में, सिर्फ सपने चल रहे हैं चलने देना। गुरु है जीवन में, गुरु सिखाने के लिए है, तो आपको अपनी आत्मा को पूरी तरह से जानना है, उस परम अवस्था तक पहुंचना है, तो ही ये सब मार्ग हैं। मुझे किसी की शर्म नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं बिल्कुल सच बात बोलता हूँ डंके की चोट पे। जो जीवन में हूं, कहीं कहते हैं कि जो जो जान लेता है ना वो बोलता नहीं है। अरे क्यों नहीं बोलता है वो, उसने जाना ही होता तो बोलता ना, जाना होता तो वो बोलता। क्यों नहीं, वो क्यों छुपा रहा है तुमसे? अगर उसने सच जान लिया है, क्यों नहीं बोल रहा है वो? किस लिए डरता है? बुद्ध भगवान डरे थे क्या? सबको बताया ना उन्होंने कि ध्यान करो, साधना का मार्ग दिया। ओशो डरे क्या? जिन्होंने पाया उन्होंने बोला। वो रह ही नहीं सकते, उनके अंदर इतनी खुशी होती है, वो बांट देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति को मिले। ये इतना भयंकर अंदर से जुनून उठता है कि जब एक दुखी इंसान कहीं दिख जाता है ना, तो अंदर से उस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होता। वो देख रहा होता है बेचारे के कष्ट का कारण, उसको पास सोल्यूशन भी होता है, और उसको ना दे तो उसको अंदर से फील होता है कि यार मेरे पास सब कुछ है, मैं इस बेचारे को क्यों नहीं दे रहा, और मेरा कुछ घट नहीं रहा उसको देने में। सिर्फ समय तो देना, उसको सिखाना ही तो है। 2 साल 3 साल अगर उसको पढ़ा दिया, ये ज्ञान ही है, ये ज्ञान बांटने से फैलेगा। आज हम अंग्रेज लोग हमारे देश से सीख के जा रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े स्कूल बना दिए उन्होंने, यहाँ से डिग्री करके जाते हैं ध्यान की ऋषिकेश में, योगा की डिग्री करके जाते हैं, और हमारे देश के लोग भिखारियों की तरह हाथ फैलाए फैलाए इधर उधर भाग रहे, भैया बता दो भैया बता दो। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के जो मनीषियों को, जिन लोगों ने ज्ञान छुपा के डाल दिया, किसी को दिया नहीं। ये बहुत कष्ट वाली बात है। और अगर कोई भी अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर तो हो गया काम। फिर तो ये देश जैसा चल रहा है, बस बिना बिना डोर के पतंग जो होती है वो वही हो जाएगी, बस कट जाएगी, वही होगा उसका। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप आगे भेजना, और चैनल को लाइक करना, कमेंट करना। लाइक और कमेंट आप कर दिया करो भाई, अब थोड़ा आगे भेजो चैनल को, बड़ी मेहनत करता हूँ। ठीक है, लाइक कर दिया करो या डिसलाइक कर दिया करो, ताकि मुझे ये भी पता चले कि जो मैंने कहा है कितने लोगों को सही लगा, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मेरे वीडियोस देखते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है। अगर गलत लग रहा है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दो, वो कहीं नहीं जाएगा, आप उसको डिसलाइक मार दो, ताकि मुझे पता चले कि अगली बार उसमें मुझे क्या सुधार करना है, क्या और अच्छे से अच्छा मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। और अपने सुझाव मुझे कमेंट करके जरूर भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होता ही है,
अभी स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। तो जरूर आप अपने सुझाव मुझे भेजते रहें कि आपको किस किस चीज़ों पर जानकारी चाहिए। व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज दें और आप सेशन भी बुक कर सकते हैं, अपना पेड कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। उसमें पूरा टाइम दिया जाता है आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 5-10 मिनट बात करूंगा, 1.5 से 2 घंटे आपकी पूरी चीज का, जब तक पूरी चीज सुनूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, तब तक मैं आपको कोई निवारण नहीं दे सकता। हर व्यक्ति की अलग नीड है, हर व्यक्ति की अलग जरूरत है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।